डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका सर सलीम और ये है आपका अपना इब्न सीना वर्चुअल एकेडमी यूट्यूब चैनल। चलें बच्चों, तो आज हम समझते हैं एटॉमिक साइज। अगर आप इन दोनों एटमों को देखें तो इस एटम के आउटर मोस्ट शेल से लेके इसके न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा कम है, जबकि लिथियम के अंदर न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है या आउटर मोस्ट जो शेल है, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कुछ ज़्यादा है। ये डिस्टेंस कुछ ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कुछ कम है। तो इसी डिस्टेंस को जो कि एटम के आउटर मोस्ट शेल से लेके एटम के न्यूक्लियस तक मौजूद होता है, इस डिस्टेंस को हम एटॉमिक साइज कहते हैं। एटॉमिक साइज की डेफिनेशन क्या है? इट्स डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एटॉमिक साइज। एक एटम मौजूद है आपका, इस एटम के सबसे बाहर वाले शेल से लेके इसके न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को एटॉमिक साइज कहते हैं। यहाँ पर दो एटम है, दो एटमों का एटॉमिक साइज आपको नजर आ रहा है। हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज थोड़ा सा छोटा है, लेकिन लिथियम का एटॉमिक साइज बड़ा है। लिथियम का साइज एटॉमिक इसलिए बड़ा है क्योंकि लिथियम के आउटर मोस्ट शेल, जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, उससे लेकर न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस ज़्यादा है, लिहाजा लिथियम का एटॉमिक साइज ज़्यादा है। जबकि हाइड्रोजन के अंदर आउटर मोस्ट शेल से लेके न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस कम होने की वजह से हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज कम होता है। इसको समझने से पहले हम एक पीरियड देखते हैं। सबसे पहले मौजूद है हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम है और ये हीलियम एटम है। हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन। हीलियम में दो प्रोटॉन मौजूद हैं और दो इलेक्ट्रॉन। अगर आप इन दोनों को देखें तो ये हाइड्रोजन है और ये हीलियम एटम है। हाइड्रोजन एटम में चूंकि एक प्रोटॉन मौजूद है, लिहाजा ये एक प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जबकि हीलियम में चूंकि यहाँ पर प्रोटॉन की तादाद दो हो जाता है, लिहाजा ये दो प्रोटॉन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जब दो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो बाहर मौजूद है वो थोड़ा सा क्लोज हो जाएगा एटम के न्यूक्लियस की तरफ, जिसकी वजह से हीलियम का साइज ये नहीं रहेगा, बल्कि हीलियम का साइज कुछ इस तरह हो जाएगा। दो प्रोटॉन के होने की वजह से हीलियम का साइज थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से ये डिस्टेंस थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में, तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटम का साइज डिक्रीज होता है। डिक्रीज होने की वजह क्या है? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हुए प्रोटॉन की तादाद इंक्रीज हो रहा है। प्रोटॉन की तादाद इंक्रीज हो रहा है, जिसको हम क्या कहेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जाते हुए इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से एटम का साइज लेफ्ट टू राइट जाते हुए डिक्रीज होता है। आप कुछ इस तरह से लिखेंगे एग्जाम में, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम atomic size decreases due to increase in effective nuclear charge। देखिए, जब आप लेफ्ट से राइट साइड पे जा रहे हैं एक ही पीरियड में, तो लेफ्ट से राइट पे जाते हुए शेल की तादाद तो दोनों के अंदर सेम है, बट लेफ्ट टू राइट जाते हुए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी जो प्रोटॉन की तादाद है, पॉजिटिव चार्ज है, उसकी तादाद बढ़ जाता है। जब पॉजिटिव तादाद की तादाद बढ़ेगी तो ये दोनों पॉजिटिव इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। ज्यादा अट्रैक्ट करने की वजह से ये दोनों न्यूक्लियस के करीब आ जाएंगे। जबकि यहाँ पर एक प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा है, लिहाजा इन प्रोटॉन की वजह एक प्रोटॉन की वजह से इतना ज्यादा करीब नहीं आएगा। इसका मतलब ये यहीं पर रहेगा, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन थोड़ा और क्लोज आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो डिस्टेंस है वो कम हो गया है, लेकिन ये डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ, लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होने की जो वजह है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। अगर आप इन तीनों एटमों को जो एक ही ग्रुप के अंदर मौजूद है कंपेयर करें, तो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस से इसके वैलेंस शेल का डिस्टेंस कम है, लेकिन लिथियम एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है वो कुछ ज्यादा हो जाता है। जबकि सोडियम एटम के न्यूक्लियस से इसके आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों एटमों में से सोडियम का एटॉमिक साइज एज कम्पेयर टू लिथियम एंड हीलियम इंक्रीज होता है, जबकि लिथियम का हाइड्रोजन के मुकाबले में एटॉमिक साइज ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का सबसे कम होता है। जब आप टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप के अंदर चल रहे होते हैं, तो टॉप टू बॉटम जाते हुए एटम का एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। इंक्रीज क्यों होता है? उसकी रीजन ये है कि जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। जब शेल बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा। ठीक, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम in a group, atomic size increases due to, इसकी वजह क्या होगी? ड्यू टू इंक्रीज इन
नंबर ऑफ शेल। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो शेल की तादाद बढ़ेगी, शेल की तादाद के बढ़ने की वजह से एटम का एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होते हैं।